बाबूजी भैया। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? हाँ बाबूजी सब ठीक है, कुछ मामूली सा दर्द था। नहीं लेकिन बहू घर कब आ रही है? घर कब आ रही है? अब कुछ टेस्ट के रिपोर्ट्स आने बाकी हैं, उसके बाद कुछ ड्रग्स की सेंसिटिविटी टेस्ट की जाएंगी और फिर ऑपरेशन। मतलब कुल मिला के 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे ना। लेकिन सुमन माँ तो बन सकेगी ना? मेरा मतलब है ये दवाई और ऑपरेशन से कोई खतरा तो नहीं? माँ, सुमन डॉक्टर गर्ग की ट्रीटमेंट में है और डॉक्टर गर्ग इस देश के सबसे माने हुए गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और अगर वो कहते हैं कि खतरा नहीं है तो नहीं है। मुझे तो पहले से पता था कि मैं चाचा बन के ही रहूंगा। और मैं चाची। चाची? चाची नहीं, मासी। वाह मासी। वाह, क्या होशियार सिंह है मेरा भाई। मासी नहीं, बुआ। ओ यस यस यस, बुआ। देखा माँ, एक नन्ही सी जान आने से कितने रिश्ते बन जाते हैं घर में। भैया पापा बन जाएंगे, भाभी माँ, बाबूजी आप दादाजी, माँ आप दादी जी, और मैं चाचा। और इस बुद्धू की भी प्रमोशन हो जाएगी, ये भी बुआ बन जाएगी। अच्छा, कौन बड़ा बुद्धू है ये तो वही बताएगा। इसीलिए कह रहा हूँ सेतु, थोड़ा होशियारी से काम लो, वरना सारे चाचाओं की नाक कटवाओगे यहाँ पर। भैया चिंता मत कीजिए, ये चाचा अपने भतीजे को बहुत बड़ा क्रिकेटर बनाएगा। अरे नहीं भाई नहीं, उसे कुछ भी बनाना लेकिन क्रिकेटर मत बनाना। आजकल अखबार में पढ़ते हो ना, ये क्रिकेट भी जुआरियों की गेम होकर रह गई है। करेक्ट। राइट 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 राइट। अब पॉलिटिशियन बनाएंगे उसे, ऐश करेगा हमारा भतीजा। क्यों भैया? नहीं सेतु, पॉलिटिशियन नहीं, उसको कुछ और बनाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे। शाबाश बेटा, आज के जमाने में एक अच्छे इंसान की ही जरूरत है। लेकिन अमित, फिलहाल हमें उसकी चिंता नहीं, बहू की है। बहू स्वस्थ होकर घर आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देखो बेटा, मैं सुमन से एक ही बात कहूंगा कि वो ज्यादा काम काज न करे। ऑफिस भी जाए तो वहां ओवर टाइम ना करे, बल्कि सीधे घर चली आए और घर में आके आराम करे। मैं तो कब से यही बात कह रही हूँ, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अगर मेरी बात मानी होती तो आज ये नौबत ना आती। भाई अब जो हो गया सो हो गया, आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है। अरे सुमन माँ बन सकती है, ऐसा तुम्हें डॉक्टर अंजलि ने कहा है ना? हाँ। ऐसा डॉक्टर गर्ग ने तो कभी जिक्र नहीं किया ना? मतलब डॉक्टर अंजलि हमारा दिल रखने के लिए कह सकती है, वो एक जूनियर डॉक्टर है, उसका तजुर्बा ही क्या होगा? माँ, डॉक्टर अंजलि भी तो डॉक्टर है ना, वो बिना किसी आधार के इतनी बड़ी बात कह देगी क्या? मैं जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। I just want to sleep। हाँ हाँ भैया। क्यों ऐसी बातें करते हो गायत्री? बेचारे का मूड ऑफ कर दिया तुमने। इसमें मूड ऑफ करने जैसा क्या है? तसल्ली करना क्या बुरी बात है? समझने की कोशिश करो, वो बेचारा वैसे ही परेशान है सुमन की बीमारी को लेकर। अब सुमन के हाल चाल पूछने की बजाय तुम बच्चे की चिंता लेकर बैठ गई। चिंता क्यों ना करूं? उनकी गलतियों की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही, और उसकी बात छोड़ो, लोग तो मुझे ही ताने देंगे ना। सास ने ठीक से देखभाल नहीं की, उसे कुछ सिखाया नहीं, इसलिए वो एक बार नहीं 2 बार बच्चे संभाल न सके। बस भी करो गायत्री। कैसे बस करूं? हर माँ की तरह मेरा भी दिल चाहता है कि अपने जीते जी अपने पोते पोतियों का मुंह देखूं, उन्हें खिलाऊं। हमारे बच्चों पर हमारा इतना भी हक नहीं? सबको मैं बुरी लगती हूँ, पर ये कोई नहीं सोचता कि ऐसा मैं क्यों कहती हूँ। कसूर किसका है? तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि अगर भाभी को कैंसर है तो इसमें उनका कसूर है? अभी गलतियां खोजने का और कसूरवार ठहराने का वक्त नहीं है। जिसका जो है उसे बचाना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। सुमन ठीक हो जाएगी तो तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, इस घर में खुशियां आ जाएंगी।